बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर इर्तज़ा रहमान। मेरे दोस्तों, चंगेज़ ख़ान का नाम तो आपने बख़ूबी सुना होगा। उसकी कहानी आपने सुनी होंगी, उसके नाम से आप वाकिफ़ होंगे, उसके ज़ुल्म की दास्तानें आपने यकीनन सुनी होंगी। और एक बात आपको जान के हैरानी होगी कि चंगेज़ ख़ान पूरी दुनिया में अब तक सबसे ज़्यादा फ़ुतूहात हासिल करने वाला बादशाह गुज़रा है। यानी उस जितनी फ़ुतूहात और किसी की नहीं है। सबसे बड़ा दुनिया का फ़ातिह चंगेज़ ख़ान को माना जाता है। लेकिन इसके पीछे वजह क्या है, इसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों चंगेज़ ख़ान ने अपनी थोड़ी सी कलील अरसे के अंदर इतनी ज़्यादा फतूहात हासिल कर ली कि कोई दूसरा बादशाह, कोई दूसरा जंगजू हासिल नहीं कर सका। एक रीज़न तो यकीनन उसकी ये हो सकती है कि उसको एक ऐसा इल्म अल्लाह ने अता फ़रमाया था जो किसी दूसरे को अता नहीं किया। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन जो हमें मिलता है उसकी ज़िंदगी से और उसकी जितनी भी फतूहात हैं उससे, जो तारीख़ के अंदर जिसका तज़किरा आता है, वो ये है कि चंगेज़ ख़ान में नई चीज़ों को सीखने का अजीब शौक़ और जज्बा और वलवला उसके अंदर पाया जाता था। यानी कि वो जहाँ भी जाता था, जिस कल्चर के अंदर जाता था, जिस कौम के अंदर जाता था, जिन लोगों से वो मिलता था, इवन जिन लोगों के साथ वो जंग किया करता था, उनके तरीक़ों को वो सीख कर अपनी तमाम जंगों के अंदर इम्प्लीमेंट किया करता था। वो कोई नए मुल्क में जा रहा है, किसी नए शहर में कदम रख रहा है, तो होता क्या था कि उसके नज़दीक वहाँ के जो इल्म के एतबार से सबसे माहिर तरीन लोग हुआ करते थे, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे वो एस्ट्रोलॉजिस्ट हों, चाहे वो थिंकर्स हों, फ़िलासफ़र्स हों, अपनी अपनी फ़ील्ड के माहिर तरीन लोग, काबिल तरीन लोग उसके इर्द गिर्द जमा हो जाया करते थे। वो उन लोगों को बुलाया करता था ताकि वो उनसे नई नई चीज़ें सीख सके और अपनी ज़िंदगी में उसको इम्प्लीमेंट कर सके और अपनी जंगों पे उसका इस्तेमाल कर सके। यही सीखने का शौक़ और जज्बा था जिसकी वजह से चंगेज़ ख़ान दुनिया का सबसे बड़ा फ़ातिह माना जाता है। चंगेज़ ख़ान ने अपने आप को कभी भी मास्टर नहीं समझा, सीखा हुआ नहीं समझा, बल्कि हमेशा उसने पूरी ज़िंदगी स्टूडेंट बन के गुजार दी, एक तालिब इल्म बन के गुजार दी। याद रखें, सबसे बड़ा जो हमारा अहमकाना जुमला होता है वो ये होता है कि भाई मुझे तो सब कुछ आता है, मैं तो सब जानता हूँ, मुझे कोई सीखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी का लेक्चर, किसी की तकरीर सुनने की ज़रूरत नहीं है। वाई? बिकॉज़ आई नो एवरीथिंग, मुझे सब मालूम है। ये आपका सबसे बड़ा अहमकाना जुमला है जो आप कह सकते हैं। तो ये पूरी ज़िंदगी का दौरानिया हमें अल्लाह ने दिया है सीखने के लिए। हम कभी भी सीखने में शर्माएं ना, कभी भी सीखने में अपनी ईगो को, अपनी अना को आगे ना आने दें। ये हमारी अना है जो हमें नई चीज़ों को सीखने नहीं देती, हमें लोगों से सीखने नहीं देती। लेकिन जिसके साथ भी मिल रहे हैं आप उससे सीखने की कोशिश करें। अगर आप टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट से सीखने की कोशिश करें, अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने टीचर से सीखने की कोशिश करें। जिन लोगों को आप पसंद करते हैं उनसे सीखने की कोशिश करें, जो लोग आपको पसंद करते हैं उनसे सीखने की कोशिश करें। जिन लोगों से आप नफरत करते हैं, जो लोग आपको अच्छे नहीं लगते, उनसे सीखने की कोशिश करें। और लोग आपको नापसंद करते हैं, इवन उनसे भी सीखने की कोशिश करें। अपने हर दोस्त से सीखने की कोशिश करें और अपने हर दुश्मन से सीखने की कोशिश करें। ये सीखने का जज्बा और शौक़ और वलवला है जो आपको कामयाबियों की मंजिल की तरफ लेकर जाएगा। अगर आपने ये सोच लिया कि मैं तो सीखा हुआ हूँ, याद रखिए वहाँ पर आपकी तरक्की के दरवाजे बिल्कुल बंद हो जाएंगे। अगर आपने PhD ही क्यों ना कर ली हो, सबसे बड़ी डिग्री ही हासिल क्यों ना कर ली हो, आप सबसे बड़े दुनिया के आलिम ही क्यों ना बन गए हो, उसके बावजूद आपके अंदर इतनी आजिज़ी होनी चाहिए कि आप एक 5 या 6 क्लास के बच्चे से भी सीखने का जज्बा रखते हों। क्योंकि अगर आपने PhD भी कर लिया है, एक 5 और 6 क्लास का बच्चा वो बातें मुमकिन है आपको सिखा सके जो आपने 25 साल की अपने पूरे करियर में ना सीखी हों। एक नोबेल प्राइज़ विनर ने अपने एक शागिर्द को नसीहत की कि क्या तुम जानते हो कि आजिज़ी को मेजर करने का पैमाना क्या है? तो शागिर्द ने कहा बताएं। कहा कि आजिज़ी को, हम्बलनेस को, ह्यूमिलिटी को मेजर करने का पैमाना ये है कि कैसा पता चलेगा कि हमें किस इंसान में आजिज़ी है, किस इंसान में तकब्बुर है। तो उसने कहा कि जिस इंसान में आजिज़ी होगी वो हमेशा लोगों से सीख कर अपने आप को इम्प्रूव करता चला जाएगा, और जिस इंसान में तकब्बुर होगा, आजिज़ी नहीं होगी, वो कभी भी दूसरे लोगों से नहीं सीख सकेगा और एक लेवल के ऊपर आके उसका इम्प्रूव होना बंद हो जाएगा और वो सीखना छोड़ देगा। यानी कि एक लेवल के ऊपर आके वो मज़ीद तरक्की नहीं कर सकेगा और उसकी तरक्की के दरवाजे बंद हो जाएंगे। ये जो बात होती है ना कंफर्ट जोन की, कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, तो कंफर्ट जोन लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? कंफर्ट जोन का मतलब ये है कि सिर्फ आपको उन्हीं जगहों के ऊपर जाना अच्छा लगता है, उन्हीं लोगों से मुलाकात करना पसंद है, उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बात करना आपको पसंद है जिन टॉपिक्स के ऊपर आपको ग्रिप हो, जो लोग आपकी बात को सुनते हो, जहाँ पर आपकी बात को सुना जाता हो। जबकि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए और ऐसी जगहों के ऊपर भी जाना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ आपको मिलना चाहिए जो लोग आपसे ज़्यादा जानते हों,
जिन लोगों के पास वो नॉलेज हो जो आपके पास नहीं है, और आप खामोशी से उनकी बात को सुन सकें और लर्न कर सकें, अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। तो हमेशा सीखने की बात जहाँ भी आती है, एक अना का फैक्टर है जो हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है और हमें वो सीखने से रोक लेता है। तो अपनी अना को साइड पे रखिए, अपनी ईगो को साइड पे रखिए, अपने आप को हमेशा स्टूडेंट समझिए, आपको हमेशा तालिब इल्म समझिए और अपना सीखने का सफ़र कभी ना ख़त्म होने दें। आखिर में एक रॉल्फ वाल्डो एमर्सन जो कि इंग्लिश पोइट है, उसका बड़ा ज़बरदस्त कोट है कि एवरी पर्सन आई मीट इज़ माई मास्टर इन सम पॉइंट, कि जिन लोगों से भी मैं मिलता हूँ, जिस शख्स से भी मैं मिलता हूँ, हर शख्स किसी ना किसी पॉइंट में मुझसे ज़रूर आगे है और वो मेरा मास्टर ज़रूर है। यानी कि उससे मैं हमेशा नई बातें सीखने की कोशिश करता हूँ और अब उसको अपना मास्टर समझता हूँ कि बहुत सारी बातें हैं जो ये मुझे सिखा सकता है और मैं इससे लर्न कर सकता हूँ। वीडियो में इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।